सम्मान कम हुआ तो कारण कौन है जी? हाँ, देखिए कैसी कथा है। इन रानियों ने सोचा कि संतान के चलते हमारा महत्व कम हुआ है ना, न रहेगी बांस न बजेगी बांस। ये क्या कर रही है देखो, गरम ददो, क्या दे दी? गरम, गरम माने विष। गरम ददो कुमारस्य, उस कुमार के दूध के साथ क्या कर दी? वो विष को पिला दी। बालक क्या हो गया? मर गया। दशा गलती भी की है, पर दिखाने के लिए रोने लगी, सब चिल्लाने लगी। यहां वर्णन करते हैं शुक्राचार्य महाराज, ऐसी दशा हो गई किसी की, पूरे केश बिखर गए हैं, गिरती है धरा पे, मूर्छित हो जाती है। राजा चित्रकेतु भी अब जीवित रहने की कामना नहीं, क्योंकि संतान से बड़ा जीवन में कुछ दिखता नहीं। बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। देवियां भी दिखाकर अचेत हो जाती हैं। अब क्या किया जाए? पुनः नारद जी आए अपने गढ़ के साथ, चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, आपने कहा था कि संतान होगा और वह संतान हर्ष और शोक दोनों को देने वाला होगा, आनंद भी देगा, उत्साह भी मनेगा और शोक भी। मैं जी नहीं पाऊंगा, कम से कम मेरा लल्ला एक बार जी तो जाए, मुझसे बात तो कर ले। बोले, नारद जी देखो, इस संसार में कोई जीने नहीं आया है, मरना सबको है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं एक बार उससे बात कर लूं, जी जाए, तो मैं ये काम कर सकता हूं। नारद जी बोले, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। हे जीवात्मन, देखो तुम्हारे माता और पिता सामने खड़े हैं, प्राण आ गए हैं इसके जीव में, इसके शरीर में प्राण आ गए। और जानते क्या बोला? कस्मिन जन्मनि में मह्यम मातरो पितरो भव। क्या बोला? किस जन्म के? ये रो रहे थे मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, और जब प्राण आया तो क्या बोला? कस्मिन जन्मनि में मह्यम मातरो पितरो भवन। कस्मिन जन्मनि में मह्यम मातरो पितरो भवन। कस्मिन जन्मनि में मह्यम मातरो पितरो भवन। कस्मिन जन्मनि में मह्यम पितरो मातरो भवन। कर्मभिर्ब्रह्ममाणस्य कर्मभिर्ब्रह्ममाणस्य देवतिर्यङ्गयोनिषो कर्मभिर्ब्रह्ममाणस्य देवतिर्यङ्गयोनिषो। कह रहा है कि किस जन्म के, किस योनि के? कर्मभिर्ब्रह्ममाणस्य, हम कर्म के अनुसार अनेक योनियों में गए, देवता भी बने और त्रियंग भी बने।
हम मनुष्य भी बने किस जन्म के। अब होश आया किसको? चित्रकेतु को। ये तो मैं बेकार में इसे पुत्र मान बैठा था, मोह भंग हो। और नारद जी ने मंत्र दे दिया, भगवान का भजन करो, संसार में कोई अपना नहीं। वही चित्रकेतु भगवान की आराधना करने लगा। इतनी साधना कर लिया कि भगवान का दर्शन करने। और एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे हैं और मैया पार्वती को अपनी गोद में लेकर के बैठी। गलती क्या हो गई इससे? बोला अरे देखो देखो, संसारी जीव जैसे ये बैठे हैं तो संसार के लोगों का क्या होगा? एस लोक गुरु हो साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणा। ये लोक गुरु हैं, संसार के गुरु हैं। कौन? भोलेनाथ। और ये अपने परिवार के साथ ऐसे रहेंगे तो संसार का क्या होगा? आस्थे मुख्य सभायाम वही मिथुनी भूय भार्यया। आस्थे मुख्य सभायाम वही मिथुनी भूय भार्यया। मिथुनी भूय भार्यया। लगा बोलने ये भगवान है। अगर इनकी दशा होगी संसार के लोगों क्या होगा? भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, पर मैया पार्वती को क्या हो गया? क्रोध आ गया। मैया पार्वती लगी बोलने, अरे दुष्ट, हम में न तो संत कुमार आदि हो न कोई तपस्वी हो जाते हैं और हमें दोष देखते हो। जाओ मैं शाप देती हूं। क्या? अतः पापी यसी योनिम आसुरिम याहि दुर्मते। अतः पापी यसिम योनिम आसुरिम याहि दुर्मते। अतः पापी यसिम योनिम आसुरिम याहि दुर्मते। शाप दे दी मैया, जाओ मैं शाप देती हूं। हमारे ऊपर तूने गलत दृष्टि डाली, गलत सोचा, क्या बन जाओगे? आसुरीम याहि दुर्मते। क्या बन जाओगे? असुर बन जाओ। हे दुर्मति, तो असुर बन जाओ। यहां भक्त की महत्ता, इस चित्रकेतु की महत्ता को दर्शाया गया कि कितना त्यागी है यह। मैया शाप दे दी पर कुछ नहीं बोल रहा है। कह रहा है मुझे असुर योनि में जाने से कोई भय नहीं मैया। मैं चाहे जिस योनि में जाऊं, बस जहां चला जाऊं, पर एक वरदान दे दो। असुर बनूंगा, भय नहीं है, पर एक कृपा तो करना। क्या? कृपा इतना कर दो कि असुर योनि में भी अब मैं भगवान की भक्ति बनी रहे, मैं भगवान को भूलूं नहीं। समस्या सर्वत्र निरंजनस्य। मैं उस निरंजन भगवान का ध्यान करते रहूं चाहे जिस योनि में चाहूं। न मुझे सुख में खुशी है न दुख में गम है। सुखे न राग कुत एष रोष। सुखे न राग कुत एष रोष। सुखे न राग कुत एष रोष। बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनो। बंधाय मोक्षाय च
मृत्यु जन्मनो शरीराम संस्थितयेव कल्पते। बोल राधे 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 बोल कृष्णा 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 बोल राधे 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 बोल राधे राधे राधे। कहा कि हमें बंधन मोक्ष का कोई भय नहीं है। क्या बोला? बंधाय मोक्षा यच मृत्यु जन्मनो। अरे हमें बंधन से भी भय नहीं है, अब मोक्ष की कामना है ही नहीं। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हे मां, वरदान मांगा मां से। अथ प्रसादेन त्वां शाप मोक्षाय भामिनी। हे मां, आप क्षमा कर दें। यन्मन्य से असाधुक्तम, मैंने जो गलती से आपको बोल दिया है ना, आप उसे क्षमा कर दें। मुझे असुर योनि में जाने से कोई भय नहीं। अब बताओ कौन बड़ा हुआ? मैया पार्वती शाप दी, महानता किसकी कही जाएगी? कथा समझने की। कौन महान हुआ? असुर की मां। हाँ, ये कथा ऐसी है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी देख ली भगवान के भक्त की महिमा। भगवान का भक्त कुछ नहीं चाहता है। इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिंदमा। ऐसा कह करके चित्रकेतु, जानते हैं क्या हुआ? विमान से जा रहा है। जगामा स्वाभिमानेन पश्यतो स्मयतोस्तयोः। इतना कह करके मैया से वरदान पाकर के, हे मैया, आपने जो दिया मुझे क्या है? स्वीकार है। एक बार भी नहीं कहा कि मुझे असुर नहीं बनना है। इतना जरूर कहा कि हे मां, आप क्षमा कर दो, मैंने आपको अपशब्द कह दिया। और कह करके, क्षमा मांग करके, स्वाभिमान से, अपने पास उसकी इतनी साधना थी, सिद्धि थी, अपना विमान था, विमान से चला गया। कह रहे हैं देवी ततस्तु, ततः मने उसके बाद, ततस्तु भगवान रुद्र। आज भगवान भोलेनाथ महिमा बता रहे हैं भक्त की। ततस्तु भगवान रुद्र रुद्राणी मिदमब्रवीत। भगवान रुद्र किससे बोल रहे हैं? रुद्राणी से। देखिए, इस कथा का नाम क्या है? भागवत। भागवत किसे कहते हैं? जो भगवान का है। भगवान ने जो कही है, भगवता इदम भागवतम, जो भगवान का है वो भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम। आज भागवत की महिमा बताई जा रही है। ये कैसा भागवत है? भगवान भोलेनाथ इस भागवत की महिमा बताने लगे। देवर्षि दैत्य सिंधान पार्षदानां च शृण्वताम्। सब लोग सुने। कौन बोल रहे हैं? भगवान भोलेनाथ
रुद्र रुद्राणी से बोल रहे हैं कि सब सुनो। अब कह रहे हैं रुद्र उवाच, क्या बोले? रुद्र उवाच, भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं दृष्टत्वस्य शिशुश्रोणी, दृष्टवत्य शुश्रोणी हरिर अद्भुत कर्मणः, माहात्म्यं शृणु माहात्म्यं मृत्यभृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनां, माहात्म्यं मृत्यभृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनां, माहात्म्यं मृत्यभृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनां, माहात्म्यं मृत्यभृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनां, महात्म्यं मृत्यभृत्यानां महात्म्यं मृत्यभृत्यानां महात्म्यं मृत्यभृत्यानां। हे देवी, आज भक्त की महात्म्य, भक्त की महत्ता निकली ना, कुछ नहीं कहा। नारायण परा सर्वे, जानते हैं जब तक दुनिया की ठोकर नहीं लगेगी और दुनिया के ठोकर खाने के बाद भी भगवान को नहीं छोड़ोगे, तब तक भक्त की पहचान नहीं बनेगी। भक्त की यदि पहचान बनानी हो आपको तो दुनिया की ठोकर खानी पड़ेगी, और खाने के बाद भी भगवान को छोड़ना नहीं। और जो छोड़ दिया वो गया, और जो रह गया वो रह गया। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। एक बात इस व्यासपीठ से सभी मन से धारण कर लें, यदि हम गलत न होंगे, यदि हमने सतपथ का मार्ग ग्रहण किया है, सतपथ स्वीकार किया है, भक्ति में जुड़े हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति हमें कुछ नहीं कर सकती। अगर हम गलत नहीं हुए तो कह रहा है भगवान भोलानाथ बताए, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। आज असुर था लेकिन डरा क्या? नहीं डरा ना, मार दो, मरूंगा मुझे पता है, लेकिन मरने के बाद भी हम नीचे नहीं जाएंगे। कहा? जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, भेज दोगे वही जाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, भेज दोगे वही जाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, भेज दोगे वही जाएंगे, भेज दोगे उधर जाएंगे। नाथ नियरे रहे चाहे न्यारे रहे, 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 पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। भेज दोगे भेज दोगे उधर जाएंगे,
अर्जी न कोई उलहना, कोई 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 अर्जी न कोई उलहना। तेरी रुचि में मगन हो के रहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, भेज दोगे वही जाएंगे, भेज दोगे वही जाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, भेज दोगे उधर जाएंगे, भेज दोगे उधर जाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, भेज दोगे वही जाएंगे, भेज दोगे वही जाएंगे, भेज दोगे वही जाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, भेज दोगे उधर जाएंगे, भेज दोगे उधर जाएंगे, भेज दोगे उधर जाएंगे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का भक्त जहां भेज दे वहीं चले जाता है। ये है वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा। चित्रकेतु नाम का विद्याधर था, पर थोड़ी सी गलती हुई, मैया पार्वती के शाप से क्या बन गया था? असुर बना। असुर बनने के बाद भी इसके मन में भगवान की भक्ति नहीं गई और भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। आइए अब आती है कथा कि मैया दीति मैया के संतान का नाम है दैत्य और अदिति मैया के संतान का नाम है आदित्य। जो अदिति के द्वारा संतान हुए वो आदित्य कहलाए और जो अदिति के द्वारा संतान हुए दैत्य कहलाए। कहते हैं शुक्राचार्य जी महाराज, दीति के द्वारा संतान होने के बाद भी ये दैत्य नहीं, देवताओं में इनकी गणना हो गई। बोले गुरुदेव, दीति मैया के संतान दैत्य ना होकर के देवता कैसे बन गए? बड़ी विचित्र बात है। बोल रहे हैं शुक्राचार्य जी महाराज, सुनो, एक बार की बात है। मैया दीति अपनी प्राण प्रिय कश्यप ऋषि से याचना की कि हे प्रभु, हमारे जितने पुत्र होते हैं ना, देवता लोग मार ही डालते हैं। कोई ऐसा वरदान दीजिए, कोई ऐसा पुत्र दीजिए जिससे हमारे पुत्र मरे नहीं। सेवा की। एक बात बताओ, असुर लोग यदि नहीं मरे तो देवताओं लोग का क्या होगा? है ना? भगवान देवताओं का सहायता इसलिए करते हैं ना कि देवता लोग भगवान के साथ हमेशा, असुरों को मारते नहीं हैं। ध्यान रखना, कथा आगे आएगी, अभी आ रही है। भगवान किसी को मारते नहीं है।
भगवान को जिस प्रकार जो भजन करता है ना, भगवान भी उसका भजन उसी प्रकार करते हैं। मैया से बोले, देवी एक काम कर, तुम तो अपने बच्चों को बचाने के लिए वरदान पा गई है, एक व्रत बताता हूं। इस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। पुंसवन व्रत कर, अगर यह सफल हो गया तो तेरे द्वारा सुंदर बालक का जन्म होगा और वह मारा नहीं जाएगा, वह देवता बन जाएगा। इंद्र को सूचना मिल गई, मैया व्रत कर रही हैं, लेकिन बोले कि व्रत टूटना नहीं चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अब वो त्रुटि हो गई, मैया उच्छिष्ट पाली है ना, झूठा पाली। कारण यह हुआ कि व्रत खंडित हुआ और इंद्र मौका पा गया, गर्भ में आ गया इंद्र। और जानते हैं इंद्र के शत्रु हैं असुर। इंद्र क्या किया, गर्भ को 7 टुकड़े कर दिया गर्भ में जाकर के। कितने किया? फिर भी मरे नहीं। क्यों? पुंसवन व्रत का प्रभाव है, मर नहीं रहे। फिर क्या किया, 7 के भी 7 टुकड़े कर दिए। कितने हो गए? हाँ, 7 कितने हो गए? 49। अब 49 हो गए ये, फिर भी मर नहीं रहे। भय के मारे गर्भ से बाहर निकला और ये 49 की उत्पत्ति हुई। मैया दीदी पूछी, बोल इंद्र ये बच्चे इतने कैसे हुए? एक संकल्पित पुत्र। मैया बोल रही, दीदी मेरा संकल्प तो एक ही पुत्र का था। एक संकल्पित पुत्र सप्त भवन कथम। संकल्प व्रत एक पुत्र का था और ये 7 कैसे हो गए? 49 कैसे हो गए? इंद्र से पूछ रही है। कौन? मैया दीति। यदि ते विदितम पुत्र। एक ही पति के अनेकों कन्याएं हैं, देवियां हैं, तो उनका बेटा भी बेटा ही हुआ ना। अरे अदिति के ये इंद्र हैं और दिति के असुर लोग हैं। कह रही हैं, बेटा एक बात बता, यदि ते विदितम पुत्र सत्यम कथय मामृषा। सच बताओ, झूठ मत बोलो। ये 1 से 7 कैसे हो गए? अब बता रहे हैं इंद्र। अम्ब तेहम व्यवसितम उपधार्य गतोन्तिकम लब्धान्तरोच्छिदम गर्भम अर्थबुद्धिर्न धर्मवित्। मैं आपकी व्रत की त्रुटि के कारण आपके गर्भ में प्रवेश किया। प्रवेश कर क्या किया? कृतो में सप्तधा गर्भम। मैंने क्या किया? गर्भ को सप्तधा मैंने 7 प्रकार, 7 भाग में 7 टुकड़े कर दिया, अलग कर दिया, 7 प्रकार बना दिया। आसन सप्त कुमार कहा। कितने हो गए? 1 से 7 हो गए। उसके बाद फिर भी नहीं मरे। ते पिचे के कशोर्षण सप्तधाना पिमम्रिरे। 7 टुकड़े करने के बाद भी
नहीं मरे। भैया मुझसे गलती हो गई है, क्षमा कर दो। अब मैंने इनका वध किया है, मरे नहीं, इसलिए अब ये असुर नहीं होंगे। ये क्या होंगे? ये हमारे भाई में गिनती होगी इनकी, और ये हो जाएंगे मरुत 49। कितने मरुत हैं जी? 49। यही मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा आती है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आइए, एक बार की बात है, राजा परीक्षित कह रहे हैं कि गुरुदेव, मैंने देखा है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों को मारते हैं। ऐसा क्यों? समाप्रिय सुहृद ब्रह्मण। भगवान को क्या कहा गया है जी? समदर्शी, है ना? लेकिन यहां समप्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं। भगवान को समदर्शी कहा गया है, समान रूप से सबको देखते हैं। लेकिन इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधित विषमो यथा। इंद्रस्यार्थे माने इंद्र के लिए, कथम दैत्यान अवधित, भगवान इंद्र के लिए दैत्यों को मारते क्यों हैं? पहली पंक्ति में कह रहे हैं समः, और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधित विषमो यथा। भगवान समदर्शी हैं, पर यहां क्या दिखते हैं? विषमो यथा। यहां विषमता दिख रही है ना, भिन्नता दिख रही है ना। असुरों को मारते हैं और देवताओं को साथ देते हैं। आप परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी, जानते हो भगवान किसी को मारते नहीं और किसी का साथ नहीं देते। भगवान को जो जिस प्रकार ध्यान करता है, भगवान उसका उसी प्रकार कल्याण करते हैं। जैसे शिशुपाल क्या करता था? निरंतर रोज प्रेम करता था, हाँ? पूजा करता था, हाँ? हाँ, प्रेम से बोलो। रोज गाली देता था, रोज गाली देता था, और गाली देने वाला शिशुपाल ऐसे 100 गाली से आगे बढ़ा। भगवान क्या किए? सुदर्शन चक्र से उसका, जानते क्या हुआ? उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली सबके सामने, और वो कहां चली गई? भगवान में समाहित हो गई। कहे सुखदेव जी बताओ, गाली देने वाले की शरीर से ज्योति निकली और वह ज्योति भगवान के हृदय में समाहित हो गई। अगर भगवान किसी में क्षमता रखते तो क्या बनाते? हम जिस प्रकार भगवान का भजन करते हैं वैसे ही भगवान हमारा भजन करते हैं। जानते हो परीक्षित, गोप्य यहां उदाहरण दिए, कौन किस प्रकार भजन किया, किसको भगवान किस प्रकार प्राप्त हुए। गोप्य कामाद भयाद कंसः द्वेषाद चैद्यादयो नृप। गोपियां भगवान को किस प्रकार चाहती थी? भगवान को निरंतर अपना प्रियतम मानती थी।
शास्त्र कहता है कि अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष का ध्यान करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये गोपियां अपने पति को छोड़ करके भगवान से प्रेम करती थी, लेकिन उन्हें मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से प्रेम करती थी। गोप्यः कामात् भयात् कंसः। कंस कैसे याद किया? भय से। दिन रात कहता था काला 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 आ गया। दिन रात वह काला काला कहते हुए निरंतर भगवान का ध्यान करता था। द्वेषाद चैद्यादयो नृप। द्वेष से चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल याद करता था। संबंधाद वृष्णयः स्नेहा। पांडव लोग क्या करते थे जी? संबंध से ना, भाई है। कुंती क्या करती थी? भतीजा है। और स्नेह से सब उनको चाहते थे। तो जो जिस प्रकार भगवान का भजन करते थे, भगवान उनका उसी प्रकार कल्याण किया। जानते हो, अगर असुरों को मार दे तो असुरों के खानदान में प्रहलाद आया। क्या प्रहलाद के लिए अवतार लेते? गुरु जी, प्रहलाद के लिए भगवान अवतार लिया? हाँ, इसलिए है ना। तो यह कथा हमें सुने बता रहे हैं कि जब हिरण्याक्ष मारा गया ना, तो अपने पारिवारिक जनों को, संबंधियों को बता दिया कि संसार में जो आया है वो मरेगा, कोई बचने वाला नहीं है। उपदेश देना आसान होता है, निभाना कठिन होता है। सबको समझा दिया पर अपने नहीं समझा। ने क्या किया? उसके मन में एक बात आ गई, मेरे भाई का हत्यारा विष्णु है, मैं जब तक बदला ले नहीं लूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सो। अब हिरण्यकशिपु सोचा कि हमें बलवान होने के लिए तप की आवश्यकता है। बिना तप का कोई विकास नहीं किया, तप से ही सृष्टि की रचना होती है। तप करने के लिए निकला है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। बोलो गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे
प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। महाराज हिरण्यकशिपु साधना करने चला गया, निकला है आगे। रास्ते में एक वृक्ष के ऊपर, सुंदर वृक्ष है, पट वृक्ष, बड़ा विशाल, उस पर एक सुग्गा बैठा हुआ। सुग्गे ने जानते क्या कह दिया? नारायण। क्या बोला? नारायण। नारायण नारायण कह दिया। और नारायण इसके मित्र हैं या शत्रु? हाँ, शत्रु है ना। नारायण इनके शत्रु हैं। अब यात्रा में शत्रु का नाम सुनने को मिल जाए तो यात्रा अच्छी होगी या खराब? खराब होगी ना। सोचा कि भैया अब निकला ही हो साधना करने के पथ पे, साधना करने, और शत्रु का नाम सुनने को मिल गया। एक काम करता हूं, यह यात्रा ठीक नहीं है, वापस चला जाता हूं। आया, पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु पूछी, अरे प्राणनाथ आप जा रहे थे तप करने, वापस आ गए? बोला, जानती हो देवी, मैं जा रहा था ना तो बड़ी सुंदर वृक्ष के ऊपर एक सुग्गा बैठा था, उसने नारायण 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 कर दिया। अब तो इसके मन में हुआ कि चाहे जैसे भी हो नारायण इसके मुख से तो निकल रहे हैं। खुश हो गई मन से, लेकिन अब घुमा फिरा के पूछने लगी, क्या हुआ? नारायण 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 कर दिया। अच्छा ठीक है, बैठे, आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ, प्रसाद बनाकर लाई। ये प्रसाद पा रहे हैं श्रीमान जी। क्या हुआ? फिर बताए वही बात। सुबह से लेकर के सोने के समय तक यह पूछती रही। अंत में महाराज वर्णन करते हैं महात्मा जी लोग कि यह 108 बार बुलवा दी, एक माला जप करा दी। किसका? नारायण नारायण। और वही प्रभाव हुआ कि गर्भ में आ गए कौन? प्रहलाद जी। गर्भ में प्रहलाद जी आ गए, निकल पड़ा है। इतनी जोर साधना किया, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए साधना किया। शरीर में दीमक लग गए, हड्डियां गलने लगी, वृक्ष उग गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो, प्रसन्न होकर के आए, देखे कुछ ही नहीं है, केवल वृक्ष है, शरीर दिख नहीं रहा है, दीमक लगे हुए हैं। अपने कमंडलू से जल लिए और छिड़के। जल छिड़कते ही क्या हुआ? इसके प्राण तो जीवित है ही, साधना से शरीर गला हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, तू वरदान मांग, मैं प्रसन्न हूं तेरी साधना से, तेरे तप से, तो जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा हिरण्यकशिपु, हे प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दें। यदि दास्य विमता वरान में वरदोत्तमा। हे वरदोत्तम, वर देने वाले में उत्तम प्रभो ब्रह्मा जी, भूतेभ्यो द्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभु। क्या मांग रहा है? मृत्युर्मा भून्, मेरी मृत्यु नहीं। एक बात बताएं, संसार में ऐसा कोई हुआ जो नहीं गया?
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं खुद अजर अमर नहीं हूं तो तुझे कैसे वरदान दे सकता हूं। तब बुद्धि लगाया, नांतर बही, न अंतर न बही, माने न अंदर में नांतर बही दीवानक्त, न दिन में न रात्रि। मन्यस्मादपि चायुधै, हमसे यदि कोई युद्ध करे तो मैं हारू नहीं, मैं जीत जाऊं। दूसरा, न भूमौ, भूमि में, और क्या बोला, नाम्बरे, न अंबरे मने न आकाश। मृत्यु, न भूमि में मरूं ना आकाश में मरूं। और कहा, न नरैर, मने नरई मने मनुष्य के थे, न नरैर न मृगैरपि, मैं न नर से मरूं ना पशु से मरूं, किसी से नहीं मरूं। अब कह रहा है, व्यसुभिर्वा सुमदभिर्वा सुरासुर महोरगी, देवता असुर हमें कोई मार नहीं सके, ऐसा वरदान दीजिए। मांग रहा है, देखिए कितना मांग रहा है। अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे ऐकपत्यम च देहिना, अगर मेरे साथ कोई युद्ध करनी आए ना तो मैं अकेले विजय प्राप्त कर जाऊं, मैं हारू नहीं। अब क्या बोला, सर्वेशाम लोकपालन, सभी लोकपालों में महिमानम यथात्मनः, हमारी महिमा का वर्णन की जाए। तपो योग प्रभावाणाम यन्नरिष्यति कर्हिचित्, मेरे तप की महिमा सब लोग जाने कि मैं कितना बड़ा तपस्वी था। अब भगवान ब्रह्मा जी बोले, बेटा बहुत मांग लिया, सभी दुर्लभ वरदान हैं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न मत्स्य से मरूं, न पशु से मरूं। भगवान के 12 बनाए 12 महीनों में न मरूं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैं किसी से मरूं नहीं मरूं। भगवान ब्रह्मा जी कहे, ताते में दुर्लभा पुंसां यान वृणी से वरान मम, सभी दुर्लभ वरों को मैंने तुम्हें दे दिया, तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभा, दुर्लभ वरदान होते हुए भी मैंने तेरे जैसा तपस्या किसी को नहीं देखा किसी में, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दुर्लभ दे रहा हूं, अब ज्यादा मत मांग। वरदान मिल गया। देखिए, साधना के बल पर हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, पर ऐश्वर्य आने के बाद यदि अहंकार हो जाता है तो क्या होता है, नाश। पूजा पाठ करो, जब तब करो, खूब करो, लेकिन झुके रहो। लेकिन इसकी स्थिति क्या है, स्थिति ऐसी बन गई, महेंद्र भवनम यथा, इसकी भवन जो है कैसे हैं, महेंद्र। हाँ, सभी देवताओं को अपने यहां अनुचर बना लिया, लेकिन इसे पता नहीं कि इसके काल इसके ही घर में है। अब प्रहलाद जी 4 भाई हैं, सबसे छोटे का नाम है प्रहलाद।
बड़े का नाम है राग। राग, अनुराग, सहलाद और प्रहलाद, ये 4 भाई हैं। सबसे छोटे भाई का नाम प्रहलाद है। प्रकृष्ट आह्लाद यस्य सा प्रहलाद, जिसकी भावनाएं ऊंची, जो हमेशा आनंदित रहे, वही प्रहलाद है। न सुख में फूले न गम में डूबे। प्रहलाद जी का जन्म हो चुका है, कुछ बड़े हो चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय पढ़ने के लिए। विद्यालय गए पढ़ने, आए और मैया स्नान करा दी, खूब सुंदर कपड़े पहना दी। कपड़े पहनाने के बाद तैयार कर दी हैं, माथे पे तिलक लगा दी, है ना, काले काजल की बिंदी लगा दी और हिरण्यकशिपु को दे दी। लो संभालो। पूछा, बेटा तूने क्या पढ़ा बता? स्कूल गए थे पढ़ने, क्या पढ़ा? बोले प्रहलाद जी, हे पिताजी, मैंने विद्यालय में बड़ी सुंदर पढ़ाई की है। बता। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समोद्वे नधिया असद्ग्रह। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समोद्वे नधिया असद्ग्रह। हितवात्मपातं गृहमन्धकोपं वनं गतो धरीमाश्रयेत। हितवात्मपातं गृहमन्धकोपं वनं गतो धरीमाश्रयेत। हित्वात्मपातं हित्वात्मपातं गृहमन्धकोपं वनं गतो या धरीमाश्रयेत। हे पिताजी, हमारी बात मानो ना, मैंने ऐसी पढ़ाई की है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रह। असद भावना को छोड़ दो, सत्य का ध्यान करो। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं। अरे इस अंधकूप घर में क्यों फंसे हो? ये संसार क्या है? अंधा कुआं है ना। ऐसे 2-4 अंधे जा रहे थे। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो राधे। हाथ नीचे नहीं, बड़े अच्छे श्रोता हैं आप लोग, जोर से बोलो राधे राधे। कह रहे हैं सुकाचार्य जी महाराज, हितवात्मपातं गृहमन्धकूपं। ये घर क्या है? अंधा कुआं है। जैसे 2-4 अंधे जा रहे थे और रास्ते में कुआं था, और पहला अंधा जो है दिखता तो है नहीं, सब अंधे ही हैं। एक गया, गिर गया, और सोचा कि मैं गिर गया तो ये हमारे पीछे वाले क्यों बचे। संसार का नियम यही है। पीछे वाला बोला, भैया आवाज कैसे आई हो? अंधा सोचा कि मैं बोल दूं कि मैं गिर गया हूं तो आगे नहीं बढ़ेंगे ये लोग। बोला कुछ नहीं, ऐसे ही आवाज आई। दूसरा भी गया, दूसरा डब। तीसरा बोला, भैया आवाज कैसे आ रही है? सोचा कि ये मुझे नहीं बताया, मैं इसे क्यों बताऊं। ये मुझे नहीं बताया, मैं इसे क्यों बताऊं। ऐसे ही आवाज आ रही है, आओ। तीसरा गया, वो भी डब तक गिरा।
आवाज क्यों आ रही है भैया, कैसे आ रही है? तीसरा सोचा न ये बताया न ये बताया, मैं क्यों बताऊं? चौथा भी गया, गिर गया। कहने का मतलब है यह संसार अंधकुआं है, एक डूबा है, वो चाहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको डूबो दो। मैं नहीं बचा तो लोग क्यों बचेंगे? हितवात्म पातम गृहम अंधकूपम। अंधकुएं को छोड़ो पिताजी, कहां जाओ? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी वन में चले जाओ और भगवान के नाम का स्मरण करो। अब हिरण्यकश्यप सोचा भैया हमारे वंश में, हमारे खानदान में यह कहां से आ गया? नारायण का भक्त। सोचा बच्चा है, चलो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये सब नहीं सीखना है। हमें तो क्या सीखना है जी? मारो, काटो, हड़प लो, छीन लो। हमें यही सीखना है, दूसरा कुछ सीखना नहीं। पुनः दूसरे दिन विद्यालय जा रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। आए, पुनः वही प्रक्रिया हुई। पूछा बेटा, हाँ पिताजी क्या पढ़ा इस बार? बोल रहे हैं पिताजी इस बार 9 विद्या पढ़ के आ गया। बड़ी तेज है तो, बड़ी पढ़ाई पढ़ लिया, एक दिन में 9 विद्या पढ़ लिया। हाँ हाँ पिताजी 9 विद्या कंठस्थ है मुझे। जरा सुनाओ तो। सुना रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पद सेवनं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पद सेवनं। अर्चनं वन्दनं दास्यं। अर्चनं वन्दनं दास्यं। सख्यमात्मनिवेदना। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदना। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदना। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब मिल बोलो राधे राधे। क्या बोले? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कितना हो गए जी? श्रवणम कीर्तनम कितना हो गए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। क्या करना है? स्मरण। कितना हो गया? 3। श्रवण कीर्तन स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। चौथा क्या है? पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा कर। अर्चनम वंदनम दास्यम। अर्चनम 5वां, वंदनम 6ठा, दास्यम कितना? 7वां,
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य। और भगवान से कोई संबंध बना लो, है ना। और अंतिम क्या है? सख्य 8वां है ना, और 9वां क्या है? आत्मनिवेदनम। कितना भक्ति हो गई? 9। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जब नवधा भक्ति बताई ना, घबराया। कल 1 पढ़ाई पढ़ के आज 9 पढ़ाई पढ़ लिया। भगवान की कथा सुनो। हम लोग क्या कर रहे हैं जी? सुन रहे हैं ना? वाह। और दूसरा कीर्तन कर रहे हैं ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण कौन है? भगवान ही है। और सुबह से जगने के बाद हम लोगों के ऊपर भगवान की विशेष महती कृपा है और अहेतु की कृपा है ना। कैसी कृपा है जी? अहेतु की। इस कृपा का हम लोग, है ना, भगवान के ऋणी हैं। भगवान अपने धाम में बुला करके दिन रात, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, माने दिन रात हम लोग किसके ध्यान में है? जगो तो स्नान करने चलो, आओ तो पूजा करो, पूजा कर लो तो प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ तो जल्दी जल्दी आ के कथा में आओ, कथा संपन्न हो गई तो फिर प्रसाद पाओ, फिर सो। मैं दिन रात हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इतनी भक्ति घर में रह करके नहीं हो पाती। होती क्या? कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, कभी कुछ काम। यहां कोई काम ही नहीं। क्या काम है जी? बस अर्चनम वंदनम दास्यम। अर्चना हो ही रही है, वंदना हो ही रही है, दास हम बने हुए ही हैं और भगवान से संबंध बना हुआ ही है। और अंत में क्या करते हैं? आत्मनिवेदनम। निवेदन भी भगवान का ही हम लोग का बोला है। सुन, कहां से सीख गया था? अपने दूतों को बोला, हिरण्यकशिपु बोला इसके गुरु को, हमारे नन्हे से बच्चे को ये सब विद्या, नारायण की भक्ति अभी समझाता हूं, होश में आ जाएंगे सर। मेरे विश्वविद्यालय का नाम है दैत्यराज हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय। और दानव विश्वविद्यालय में ये देवता की पढ़ाई। 2 गुरुजी हैं, एक का नाम है संड और दूसरे का नाम है अमर्क। दोनों गुरुजियों को बुलाया। क्या पढ़ाते हैं हमारे यहां? देखिए, गुरुजी में और जो सरकारी शिक्षक महोदय हैं उनमें फर्क होता है। गुरुजी होते हैं स्वतंत्र और शिक्षक महोदय परतंत्र। सरकार जो निर्देश देगी उससे उनको पालन करना। कह रहे हैं शुक्राचार्य जी महाराज, वह गुरु नहीं है जो अपने राजा के अधीन कार्य कर रहे हैं। यहां संज्ञा दी गई है सदीनो राज सेवक, वह राजा के सेवक। राजा की द्वारा जो नीति निर्धारित कर दी जाएगी, आपको यही पढ़ाना है, वही पढ़ाएंगे। अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। आज स्कूल बंद कर दो, बंद। आज खोल दो, खुल गई। कह रहे हैं कि वो राजा अपने अधीन रखा है गुरुओं को, राजा के सेवक हैं। आए कांप रहे हैं, आदेश। हमारे बच्चे को क्या सिखाते हो?
यही भजन कीर्तन करना। बोले ना राजा हम नहीं सिखाते। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सोत बदते शतवेन्द्र शत्रु। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सोत बदते शतवेन्द्र शत्रु। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न दूसरों ने पढ़ाया। सुत वदति सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम। हे राजन, तुम्हारे शत्रु की याद करता है यह, हमने ऐसा नहीं सिखाया। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददास्ममान। हमने नहीं पढ़ाया। ठीक है, आज के बाद ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब गुरुजी बुलाए, जब घर वाले उलाहना दें तो गुरुजी क्या करते हैं जी? हाँ, लाओ डंडा मंगाते हैं ना। बोल रहे हैं गुरुजी अरे दैत्य यम चंदन बने। ये दैत्य के दैत्य जैसे चंदन वन में, दैत्यों के खानदान में, मानो चंदन के वन में ये कांटा कहां से आ गया? जातो यम कंटकद्रुम। अब इसको होश में लाता हूं। डंडा लाए, मारना शुरू किए, पर प्रहलाद डरने वाला, गुरुजी जो करना हो कर लो, ये जान चली जाए पर नाम नहीं जाए, ये जान चली जाए पर नाम नहीं जाए। मैं छोड़ूंगा नहीं। गुरुजी बोले संभल जा, तेज है ना वो। एक दिन की बात है, गुरुजी को समझा दिए, गुरुजी आप चिंता मत करो, आपको बदनाम नहीं होने दूंगा, आप निश्चिंत रहो। अब एक दिन की बात है, गुरुजी चले गए कहीं बाहर। जब स्कूल में शिक्षक महोदय नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं जी? कहीं जाना होता है तो किसको बोलते हैं? दिखना तू? हाँ, जो स्कूल के मॉनिटर होते हैं उनको बता देते हैं भैया आज तो संभाल लेना। अब स्कूल का मॉनिटर नहीं, बोले तू संभाल लेना आज में। आप सब विद्यार्थी स्वतंत्र हो गए। क्या गुरुजी नहीं है? गुरुजी नहीं है, आज मित्र है। सबने कहा यार एक बात बता, ये तू जो करता है हमारी भी इच्छा होती है करने की। जानते हैं भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है इस चुंबक, पहले एक को पकड़ती है। किसको पकड़ती है? एक को, और उससे जहां दूसरा सटा वो भी सट गया। ऐसे करते 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 आकर्षण में भक्तों की माला बन जाती है। भक्ति में ये शक्ति है कि जोड़ती है, तोड़ती नहीं। भक्त के साथ भक्त जुड़ जाते हैं, लेकिन अभक्त कभी जुड़ने वाले नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे। कह रहे हैं प्रहलाद जी, कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि। शिक्षा दे रहे हैं किसको? अपने मित्रों को, सहपाठियों को। कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि। दुर्लभम मानुषम जन्म
तदप्य ध्रुवमर्थदम। अरे मित्रों, अरे सहपाठियों, जानते हो भक्ति वृद्धावस्था से नहीं, कब से करना चाहिए? कौमार आचरित प्राज्ञो, कब से? कुमारावस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो, है ना? कौमारावस्था से ही भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए और भगवान का चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। धर्मान भागवतानि हो, धर्म क्या है? साक्षात नारायण ही धर्म है। दुर्लभम मानुषम जन्म, यह मनुष्य जन्म क्या है? दुर्लभ। देखो प्रहलाद जी अपने सहपाठियों को कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। एक अध्याय प्रहलाद जी के ज्ञान के हैं। अब समयाभाव में लोग नहीं कर पाए, चाहे ध्यान नहीं दें। जब इसका हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक अध्याय में प्रहलाद जी के उपदेश कह रहे हैं, जैसे हम दुख की सोच नहीं करते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, फिर भी दुख मिल जाता है ना। तो दुख नहीं चाहने के बाद भी दुख मिल जाता है। तो क्या एक बात बताओ, सुख नहीं चाहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा? जैसे दुख नहीं चाहने के बाद दुख आ जाता है, मिल जाता है, वैसे सुख भी नहीं चाहेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और दुख के लिए प्रयत्न नहीं करते। सुखमेंद्रिय कमरा सुखमेंद्रिय कम देत्या देह योगेन देना। सुखमेंद्रिय कम देत्या देह योगेन देना। सुखमेंद्रिय कम देत्या देह योगेन देना। सर्वत्र लभते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। सर्वत्र लभते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। सुखमेंद्रिय कम देत्या देह योगेन देना। सुखमेंद्रिय कम देत्या देह योगेन देना। सर्वत्र लभते देवा यथा दुःखमयत्नतः। सर्वत्र लभते यथा दुःखमयत्नतः। सर्वत्र लभते। जैसे सब जगह दुख प्राप्त हो जाता है, वैसे ही यथा दुःखमयत्नतः, बिना यत्न के दुख प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही सुख भी प्राप्त हो जाए। हम लोग सुख चाहते हैं, इसलिए दुख प्राप्त होता है। प्रयत्न मत करो, भगवान के चरणों में शरण ग्रहण कर लो, दुख नहीं रहे। इस शरीर की गति बड़ी दिव्य है। शरीर को यदि शुद्ध निर्मल बनानी है, कल्याण करना है, तो भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करो। क्योंकि आसुरम, तो भगवान क्या है? भगवान के लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। बता रहे हैं प्रहलाद जी, जानते हो, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्।
जानते हो, ये मार काट की भावना छोड़ दो, क्या करो, सब पे दया करो। भगवान खुश कब होते हैं? जब हम दया करते हैं किसी के ऊपर। आसुरम भाव उन्मोच्य, आसुरी भावना को छोड़ दो। और यया तो शमधोक्षज, भगवान को प्रसन्न करना है तो आसुरी भावना छोड़ करके सब में दया की भावना मन में रख लो। दया करोगे भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि दया से वो खुश होता है। दया करो। बोले काम करके हमें भी तेरे साथ भजन करने का मन करता है, लेकिन तेरे पिताजी से डर लगता है। बोले प्रहलाद जी एक बात बता, मेरे पिताजी मेरा कुछ नहीं कर पाते हैं तो तेरा क्या कर लेंगे? तो काम हो जाए ना, क्या हो जाए शुरू। संकीर्तन शुरू हो गया प्रहलाद जी का। श्रीमन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कीर्तन होने लगी है। अब हिरण्यकश्यप को सूचना मिल गई, किसके द्वारा? गुरु जी दों के द्वारा। अरे महाराज बीमारी फैल गई पूरे विद्यालय में। पहले तो ये कहीं था, अब प्रेम से बोलो, ये बीमारी ऐसी है ना, जब पकड़ लेती है तो घर द्वार छुड़ा देती है। प्रेम से बोलो, बीमारी पकड़ ली। हिरण्यकश्यप आया, देख रहा है, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब क्या कर रहे हो? ये सब कांपने लगे। कौन कांपने लगे? बच्चे सब कांपने लगे महाराज। प्रहलाद को मस्ती में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते।
प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद की कीर्तन चल रही है पर प्रहलाद डरते नहीं हैं। सुन, अरे भक्ति में सुनता है ये नहीं सुनता। अंत में हिरण्यकशिपु हार गया। अरे चुप तो हो जा। धीरे धीरे भक्ति का रंग हल्का उतरा। उतरते ही प्रेम से बोलो, राधे राधे सब मिल बोलो, राधे राधे आनंद से बोलो। राधे राधे। महाराज सोचा कि अब इससे बोलने से कोई फायदा नहीं है। जानते क्या किया? सुला दिया रास्ते पे और हाथी को चला दिया। प्रहलाद सोए हैं और हाथी चली गई पर दिग्गजई महाराज पहाड़ पे चढ़ा दिया और ऊपर से फेंकवा दिया। पहाड़ से फेंके जाने के बाद भी प्रहलाद को कुछ नहीं। इनकी एक बहन है जिसका नाम क्या है? होलिका, है ना? होलिका को वरदान प्राप्त है कि चादर इसके पास है ना, जब तक चादर ओढ़ी रहेगी तब तक इसको कुछ जला नहीं सकता कोई। लेकिन जिसके रक्षक करुणा निधान हो उसका कोई कुछ कर सकता है। गया हिरण्यकशिपु अपनी बहन के पास, बोला बहन विपत्ति में पड़ गया, आज मेरा ये पुत्र मेरा काल बन गया, इसी के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। तू बहन हो, रक्षा करो मेरी। बहन बोले क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, एक काम कर, अरे 2-4-10 टन 2-4-10 गाड़ी लकड़ी मंगा, मैं स्नान करती हूं अग्नि से ही मंगा, मैं उसी में स्नान करूंगी और उसको लेकर के उसका अंत कर दूंगी। अब लकड़ी मंगवा दी पूरी। आज आप लोग देखते ही हैं होली के समय, है ना, चाहे जैसे भी हो हर जगह से लकड़ियां इकट्ठी कहीं दी जाती है ना। अब पूरी लकड़ी इकट्ठी हो गई, आ गई है कौन? ये होलिका। प्रहलाद जी कहां है? गोद में। आग लगा दी गई, आग लगी, आग उफान मार करके जलने लगी, धा धा धा। जो जलाने वाली है, जो जलाने वाली है वो क्या हो रही है? जल रही है। भैया 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 चिल्ला रही है। दूसरों को मारने वाले की दशा यही होती है। आग लगी हुई है, लकड़ी इकट्ठी कराई है ना पूरी, मंगाओ 2-4 गाड़ी, जिधर भागती है लकड़ी ही लकड़ी, आग लगी शरीर में। भैया भैया। और प्रहलाद भगवान का संकीर्तन कर, बचा लो बचा दो बचा दो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवाता होता जिसका, ओ बाल नवाता होता जिसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
बचाने वाला है भगवान। बाल नवाता होता जिसका, हो बाल नवाता होता जिसका, रक्षक दया निधान वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ नहीं जाता। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ नहीं जाता। कल का क्या होगा इसका, कल का क्या होगा इसका, चिंता छोड़ी जिंदा मारने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान। बाल नवाता होता जिसका, अरे बाल नवाता होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर मिल सके ना पत्ता। जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर मिला सके ना पत्ता। उसकी उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसकी उसी का सौदा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवाता होता जिसका, अरे बाल नवाता होता जिसका, रक्षक दया निधान। बचाने वाला है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जोर से बोले। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। डरता नहीं है वो, भगवान का भक्त कभी डरता नहीं है। जानते क्या हुआ? सोचा वहां तो बच गए, अहोलिका जल गई और प्रहलाद के मित्र उत्साह में होली मनाने लगे। आज भी हम लोग क्या मनाते हैं जी? होली मनाते हैं। अब सोचा कि ऐसे नहीं मरेगा, इसको कमरे में बंद कर देता हूं, न मिलेगा भोजन न मिलेगी, बिना अन्न पानी का अपने मर जाएगा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ है? कमरे में बंद कर दिए गए। प्रहलाद सोचे अब भजन आराम से होगी, अकेले भजन करूंगा।
भजन करना प्रारंभ किए। प्रहलाद अंतर ध्यान अंतर मन से भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। माया मां लक्ष्मी भगवान नारायण को प्रसाद लेकर के गई। प्रभु प्रसाद ग्रहण करें। भगवान नारायण बोले, देवी आज यह प्रसाद पहले मुझे नहीं, पहले किसे? मेरे भक्त प्रहलाद को, जिसको दुनिया मारना चाहती है उसे प्रभु बचाते हैं। आ गई मैया लक्ष्मी, दरवाजे खोली और यह भक्त भगवान की भक्ति में तल्लीन है।